रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन एक लड़का अपने कमरे की लाइट जलाकर छत को देख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था कि आखिर जिंदगी इतनी भारी क्यों लगती है। कभी मोटिवेशन आता है तो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है। कभी लगता है कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन फिर वही डर, वही कंफ्यूजन और वही केओस वापस आ जाता है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी ठीक लग रही थी, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे टूट रहा था। और शायद यही कहानी आज लाखों लोगों की है। लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हंस भी रहे हैं, लेकिन अंदर से डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि डिसिप्लिन कहां से लाएं, कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं और इस केओस भरी दुनिया में स्टेबल कैसे रहें। इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है 12 रूल्स फॉर लाइफ। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये ऐसी किताब है जो आपको जिंदगी की अनकंफर्टेबल सच्चाइयों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना सिखाती है। जॉर्डन पीटरसन इस किताब में बताते हैं कि जिंदगी कभी परफेक्टली बैलेंस नहीं होगी। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, पेन भी रहेगा, लेकिन अगर इंसान सही प्रिंसिपल्स के साथ जीना सीख जाए तो वही केओस उसके ग्रोथ का रीजन बन सकता है। इस किताब के 12 नियम कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं है जिन्हें पढ़कर 2 मिनट के लिए अच्छा महसूस हो। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन नियमों को जिन्होंने लाखों लोगों की सोच बदल दी। और सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की। पहला नियम कहता है कि स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। पहली नजर में ये सिर्फ बॉडी पोस्चर की बात लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि सीधे खड़े हो जाओ और कॉन्फिडेंस दिखाओ। लेकिन जॉर्डन पीटरसन यहां सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। वो बता रहे हैं कि इंसान दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करता है, उसका सीधा असर उसकी जिंदगी पर पड़ता है। उन्होंने इस रूल को समझाने के लिए लॉबस्टर्स का एग्जाम्पल दिया। समुद्र में रहने वाले लॉबस्टर्स जब लड़ाई जीतते हैं तो उनका पोस्चर बदल जाता है। वे ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर चलते हैं। उनका शरीर ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो उन्हें और मजबूत महसूस कराते हैं। वहीं जो लॉबस्टर हार जाता है, उसका पोस्चर नीचे झुक जाता है और वो वीक बिहेव करने लगता है। अब सोचिए, इंसानों में भी यही चीज होती है। जब कोई इंसान हमेशा झुक कर चलता है, हर समय डरा हुआ महसूस करता है, हर सिचुएशन में खुद को छोटा समझता है, तो उसका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। बहुत लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को पहले ही मेंटली हारने दिया होता है। वे हर समय यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं केपेबल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। धीरे धीरे उनका पोस्चर सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि उनकी सोच में भी आ जाता है। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करता है, उसी दिन उसका बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है। जब आप खुद को मजबूती से कैरी करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागते नहीं हैं, तब आपका दिमाग धीरे धीरे खुद को मजबूत मानने लगता है। यही रीजन है कि कुछ लोग प्रॉब्लम्स के बीच भी स्टेबल रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी डिफिकल्टी में टूट जाते हैं। आज की दुनिया में लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान खुद को विक्टिम की तरह देखना बंद करता है, जब वो अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है। ये रूल हमें सिखाता है कि दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। अब बात करते हैं नियम 2 की। दूसरा नियम कहता है कि ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि खुद के साथ वैसा बिहेवियर करो जैसा आप किसी ऐसे इंसान के साथ करते हो जिसकी आपको सच में केयर हो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। बहुत लोग दूसरों का ध्यान रखते हैं लेकिन खुद को इग्नोर करते रहते हैं। अगर उनका दोस्त बीमार हो जाए तो वे उसे मेडिसिन लेने के लिए बार बार बोलेंगे, लेकिन खुद की हेल्थ खराब होने पर वही लोग अपनी केयर नहीं करते। अगर किसी दूसरे इंसान का कॉन्फिडेंस टूट रहा हो तो वे उसे मोटिवेट करेंगे, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वे अपने आप को ही सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। ऑथर कहते हैं कि इंसान का एक स्ट्रेंज बिहेवियर है। वो खुद को प्यार देने के बजाय खुद को पनिश करता रहता है। लोग अपनी मिस्टेक्स को लेकर खुद से इतनी नफरत करने लगते हैं कि धीरे धीरे उनका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगता है। और जिस इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, वो जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता। सोचिए, अगर आपके पास एक छोटा बच्चा हो जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो, तो आप उसके साथ कैसा बिहेवियर करेंगे? आप चाहेंगे कि वो हेल्दी रहे, डिसिप्लिन रहे, मेंटली स्ट्रांग बने और अपनी जिंदगी बेहतर बनाए। लेकिन वही केयर लोग खुद को क्यों नहीं देते? क्यों लोग अपने ड्रीम्स को बार बार इग्नोर करते हैं? क्यों लोग जानते हुए भी अपनी खराब आदतों को कंटिन्यू करते रहते हैं? इस रूल का मतलब सेल्फिश बनना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इतना इंपॉर्टेंट समझना कि आप अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सको।
क्योंकि अगर इंसान खुद की केयर नहीं करेगा तो वो दूसरों की जिंदगी में भी स्टेबिलिटी नहीं ला पाएगा। आज बहुत लोग मेंटली एग्जॉस्टेड हैं क्योंकि उन्होंने खुद को सिर्फ प्रेशर देने की मशीन बना दिया है। वे काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर खुद को वर्थलेस महसूस करते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इंप्रूवमेंट गिल्ट से नहीं आती, इंप्रूवमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। जब आप खुद के लिए बेहतर डिसीजंस लेना शुरू करते हैं, तब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। जब आप अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब आपका माइंडसेट बदलने लगता है। ये रूल हमें सिखाता है कि सेल्फ केयर लग्जरी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं नियम 3 की। तीसरा नियम कहता है कि मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू, यानी ऐसे लोगों के साथ रहो जो सच में चाहते हो कि तुम जिंदगी में बेहतर बनो। ये रूल आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज लोगों की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उनके आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होता है। इंसान चाहे जितना स्ट्रांग बनने की कोशिश करे, लेकिन उसका एनवायरनमेंट धीरे धीरे उसकी सोच को शेप करता ही है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय नेगेटिविटी फैलाते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं और ग्रोथ से भागते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनने लगता है। ऑथर कहते हैं कि सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो आपकी हर गलत बात में आपका साथ दे। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपको गिरते हुए देखकर आपको उठने के लिए मजबूर करे। लेकिन आज लोग अक्सर उन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं जो उन्हें टेम्पररीली अच्छा फील कराए, चाहे वे उनकी जिंदगी खराब ही क्यों ना कर रहे हों। कई बार लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में सिर्फ इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। वे जानते हैं कि सामने वाला इंसान उन्हें मेंटली ड्रेन कर रहा है, फिर भी वे रिलेशनशिप कंटिन्यू करते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यही नॉर्मल है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोग आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी डायरेक्शन सब खत्म कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर कोई इंसान बार बार खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और आपकी हर मदद रिजेक्ट कर रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि आप हर किसी को बचा नहीं सकते। कई बार लोगों को खुद बदलने का डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप हर समय ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो सिर्फ केओस क्रिएट करते हैं, तो आपकी जिंदगी भी उसी केओस का हिस्सा बन जाएगी। इसके ऑपोजिट, जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी बदलने लगती है। अच्छे लोग सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, वे स्टैंडर्ड्स रेज करते हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि आप उससे ज़्यादा कैपेबल हो जितना आप खुद को मानते हो। इसलिए अपनी जिंदगी में लोगों को चूज करते समय सिर्फ इमोशन से डिसीजन मत लो। ये देखो कि उनकी प्रेजेंस आपकी जिंदगी को ऊपर ले जा रही है या नीचे गिरा रही है, क्योंकि कई बार आपकी जिंदगी की डायरेक्शन आपके डिसीजन से कम और आपके आसपास के लोगों से ज्यादा तय होती है। जिंदगी में एक मोमेंट ऐसा जरूर आता है जब इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करते करते थक जाता है। वो सोशल मीडिया खोलता है और उसे लगता है कि बाकी सब लोग उससे आगे निकल चुके हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बेटर लुक्स हैं, किसी के पास फेम है और किसी के पास परफेक्ट लाइफ दिखाई देती है। धीरे धीरे कंपैरिजन इंसान की खुशी खा जाता है। वो अपनी प्रोग्रेस देखना बंद कर देता है और सिर्फ ये देखने लगता है कि बाकी लोग कहाँ पहुंच गए हैं, और यहीं से शुरू होती है अंदर की इनसिक्योरिटी। ऑथर कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है खुद की तुलना हर समय दूसरों से करना, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर इंसान की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जिंदगी को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते रहते हैं। इसी वजह से इस किताब का चौथा नियम कहता है कि कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। इस रूल का मतलब है कि कंपेयर करना ही है तो अपने पुराने वर्जन से करो। ये देखो कि क्या आज तुम कल से थोड़े बेहतर बने हो, क्योंकि असली कंपटीशन दुनिया से नहीं, खुद से होता है। बहुत लोग इसलिए डिप्रेस्ड महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने सक्सेस की डेफिनेशन गलत बना ली है। उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल वही है जिसके पास लग्जरी लाइफ हो, फेम हो या लाखों फॉलोअर्स हो। लेकिन जॉर्डन कहते हैं कि सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है पर्सनल इंप्रूवमेंट। अगर एक इंसान पहले से ज्यादा डिसिप्लिन बन रहा है, मेंटली स्ट्रॉन्गर बन रहा है और धीरे धीरे अपनी वीकनेसेस पर काम कर रहा है, तो वो ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहा है। सोचिए, अगर कोई इंसान पहले पूरे दिन लेजी रहता था और अब रोज सिर्फ 30 मिनट्स भी प्रोडक्टिव काम करने लगा है, तो ये प्रोग्रेस है।
अगर कोई पहले हर छोटी बात पर टूट जाता था और अब थोड़ा इमोशनली स्टेबल हो गया है, तो ये प्रोग्रेस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग छोटी इंप्रूवमेंट्स को वैल्यू नहीं देते। उन्हें इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। वे चाहते हैं कि जिंदगी ओवरनाइट बदल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे खुद को फेलियर मान लेते हैं। ऑथर बताते हैं कि जिंदगी छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से बदलती है। हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश भी लॉन्ग टर्म में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को रियलिस्टिकली देखना। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को डेंजरस लेवल तक बढ़ा दिया है। लोग अपनी रियल लाइफ को दूसरों की एडिटेड लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बाकी सबकी जिंदगी परफेक्ट है और सिर्फ वे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान किसी न किसी बैटल से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे हाइड कर लेते हैं। ये रूल हमें सिखाता है कि अगर आप हर समय दूसरों को देखकर खुद को जज करेंगे तो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने ग्रोथ पर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खुद बनने लगेगा, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस कंपैरिजन से नहीं, प्रोग्रेस से आता है। अब बात करते हैं नियम 5 की। 5वां नियम कहता है कि डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। पहली नजर में ये रूल पेरेंटिंग के बारे में लगता है, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। जॉर्डन पीटरसन यहाँ सिर्फ बच्चों को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे, वे डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं। आज बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज की फ्रीडम देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा स्ट्रिक्ट होना गलत है, इसलिए वे बच्चों की हर डिमांड पूरी करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही बच्चे अनडिसिप्लिन बन जाते हैं। उन्हें बाउंड्रीज की आदत नहीं रहती, और फिर जब वे रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हैंडल नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सही बिहेवियर नहीं सिखाएंगे तो दुनिया उन्हें बहुत पेनफुल तरीके से सिखाएगी, क्योंकि रियल वर्ल्ड इमोशंस देखकर रूल्स नहीं बदलता। वहां डिसिप्लिन मैटर करता है, बिहेवियर मैटर करता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर करती है। लेकिन ये रूल सिर्फ पेरेंटिंग तक लिमिटेड नहीं है। इसका डीपर मीनिंग ये है कि अगर इंसान खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखता तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे केओस में बदल जाती है। आज बहुत लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं। वे डिसिप्लिन अवॉइड करते हैं। उन्हें हर चीज इंस्टेंटली चाहिए, लेकिन यही हैबिट्स धीरे धीरे उनकी जिंदगी खराब कर देती हैं। ऑथर कहते हैं कि रियल लव का मतलब सिर्फ कंफर्ट देना नहीं होता। कई बार रियल केयर का मतलब अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलना भी होता है। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को हर गलती इग्नोर करके सिर्फ खुश रखना चाहता है तो वो लॉन्ग टर्म में उसकी जिंदगी मुश्किल बना रहा है। आज सोसाइटी में बहुत लोग क्रिटिसिज्म को हेट समझ लेते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कई बार ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अगर इंसान को कभी बाउंड्रीज ही ना मिले तो वो मैच्योर कैसे बनेगा? ये रूल हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन प्रोटेक्शन है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के इंसान अपने इंपल्सेस का स्लेव बन जाता है, और जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं नियम 6 की। 6ठा नियम कहता है कि सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि दुनिया को ब्लेम करने से पहले अपनी जिंदगी को ठीक करो। आज बहुत लोग हर चीज के लिए दुनिया को ब्लेम करते हैं। कोई गवर्नमेंट को ब्लेम करता है, कोई समाज को, कोई परिवार को, कोई किस्मत को। और सच यह है कि कई बार सर्कमस्टांसेस सच में अनफेयर होते हैं। कई लोगों की जिंदगी में बहुत पेन होता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर इंसान हर समय सिर्फ ब्लेम करता रहेगा तो उसकी जिंदगी कभी बेटर नहीं होगी। उन्होंने देखा कि बहुत लोग दुनिया बदलने की बातें करते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी कंप्लीटली अस्त व्यस्त होती है। उनका रूम अस्त व्यस्त है, उनका रूटीन अस्त व्यस्त है, उनकी हैबिट्स मैसी हैं और उनका माइंडसेट भी मैसी है। लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि पूरी दुनिया परफेक्ट हो जाए। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी छोटी जिम्मेदारियां तक संभाल नहीं पा रहे तो बड़ी चीजों को बदलने की बात करना मीनिंगलेस है। सबसे पहले अपने जीवन को स्टेबल बनाओ, अपनी हैबिट सुधारो, अपने रिलेशनशिप्स ठीक करो, अपने माइंड को क्लियर करो, क्योंकि जब तक इंसान अंदर से स्टेबल नहीं होता तब तक वो बाहर की दुनिया में भी पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकता। ये रूल बहुत असुविधाजनक है क्योंकि ये बहाने खत्म कर देता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम खुद को ऑनेस्टली देखें, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम सिर्फ दुनिया में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी चॉइसेस में भी होती है। आज लोग मोटिवेशन वीडियोस देखकर टेम्पररीली एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन अपनी डेली हैबिट्स नहीं बदलते। वे बड़े ड्रीम्स देखते हैं लेकिन छोटे एक्शंस इग्नोर कर देते हैं,
जबकि रियलिटी ये है कि जिंदगी डेली एक्शन से बनती है। अगर आपका कमरा अस्त व्यस्त है तो उसे साफ करो। अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है तो उसे इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर आपकी हैबिट्स आपकी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर रही हैं तो उन्हें बदलो, क्योंकि अव्यवस्था को इग्नोर करने से वो खत्म नहीं होती, वो और बढ़ती है। ऑथर कहते हैं कि जब इंसान अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है तभी उसे रियल मीनिंग मिलना शुरू होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को पर्पस देती है और पर्पस के बिना जिंदगी धीरे धीरे खाली महसूस होने लगती है। कई बार इंसान की जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे टूट रहा होता है। वो लोगों के बीच हंसता है, काम करता है, डेली रूटीन फॉलो करता है, लेकिन उसके अंदर एक एम्प्टीनेस होती है जिसे वो किसी को बता नहीं पाता। और उस एम्प्टीनेस की सबसे बड़ी वजह होती है कि इंसान अपनी असली फीलिंग्स और ट्रुथ से दूर भागने लगता है। वो ऐसी जिंदगी जीने लगता है जो बाहर से एक्सेप्टेबल हो, लेकिन अंदर से उसे खुद गलत लगती हो। इसी वजह से ऑथर इस किताब के 7वें नियम में एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं। 7वां नियम कहता है कि परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। यानी उस चीज के पीछे भागो जिसका मीनिंग हो, सिर्फ उस चीज के पीछे नहीं जो टेम्परेरीली आसान या कंफर्टेबल लगे। आज की दुनिया इंस्टेंट प्लेजर पर चल रही है। लोग हर समय ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं जो उन्हें तुरंत अच्छा फील कराएं। एंडलेस स्क्रोलिंग, यूजलेस एंटरटेनमेंट, टेम्पररी वैलिडेशन और शॉर्टकट्स। प्रॉब्लम यह है कि ये चीजें कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्शन तो देती हैं, लेकिन जिंदगी को मीनिंग नहीं देती। और जब जिंदगी में मीनिंग नहीं होता तब अंदर धीरे धीरे खालीपन बढ़ने लगता है। ऑथर कहते हैं कि रियल लाइफ का मतलब सिर्फ कंफर्ट देना नहीं होता। कई बार रियल केयर का मतलब अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलना भी होता है। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को हर गलती इग्नोर करके सिर्फ खुश रखना चाहता है तो वो लॉन्ग टर्म में उसकी जिंदगी मुश्किल बना रहा है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर समय सिर्फ वही करे जो उसे अच्छा लगे तो शायद कुछ समय बाद उसकी जिंदगी डायरेक्शन लेस हो जाएगी। लेकिन अगर वही इंसान डिसिप्लिन चूज करे, लर्निंग चूज करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करे, तो शुरुआत में वो मुश्किल लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही चीज उसे फुलफिलमेंट देगी। आज बहुत लोग सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमाया, अटेंशन भी पाली, लेकिन मीनिंग को खो दिया। इंसान सिर्फ कंफर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, उसे ऐसा रीजन चाहिए जिसके लिए वो स्ट्रगल करना चाहे, और यही चीज जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। अब बात करते हैं नियम 8 की। 8वां नियम कहता है कि टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई, यानी सच बोलो, और अगर पूरा सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ मत बोलो। ये रूल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन शायद पूरी किताब के सबसे पावरफुल रूल्स में से एक है, क्योंकि इंसान की जिंदगी धीरे धीरे झूठों से ही टूटती है। कई बार लोग दूसरों से झूठ बोलते हैं, लेकिन उससे भी डेंजरस होता है खुद से झूठ बोलना। जब इंसान बार बार अपनी रियलिटी इग्नोर करता है, अपनी प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करता रहता है, तब उसका माइंड कंफ्यूज होने लगता है। वो फेक लाइफ जीने लगता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर केओस बढ़ता जाता है। ऑथर कहते हैं कि ट्रूथ पेनफुल हो सकता है, लेकिन झूठ जिंदगी को और ज्यादा पेनफुल बना देता है, क्योंकि हर झूठ को बचाने के लिए नए झूठ बनाने पड़ते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी रियल आइडेंटिटी खोने लगता है। बहुत लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में हैं जहां वे खुश नहीं हैं, लेकिन सच को स्वीकार नहीं करते। बहुत लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्हें अंदर से खत्म कर रहे हैं, लेकिन वे खुद से कहते रहते हैं कि सब ठीक है। बहुत लोग अपनी एडिक्शंस को नॉर्मल बोलकर इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी को इग्नोर करने से रियलिटी बदलती नहीं। सच इंसान को तुरंत कंफर्ट नहीं देता, लेकिन क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी के बिना इंसान सही डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। ऑथर कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ गलत है तो पहले उसे ऑनेस्टली देखो, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को आप नाम नहीं दे सकते उसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। कई बार एक पेनफुल ट्रूथ पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब बात करते हैं नियम 9 की। 9वां नियम कहता है कि अज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट, यानी जब किसी को सुनो तो ये मानकर सुनो कि शायद उसे कुछ ऐसा पता हो जो तुम्हें नहीं पता। आज की दुनिया में लोग सुनते कम हैं और रिएक्ट ज्यादा करते हैं। हर कोई अपनी बात प्रूव करना चाहता है, हर कोई इंटेलिजेंट दिखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं। ऑथर कहते हैं कि रियल लिसनिंग बहुत रेयर स्किल है,
क्योंकि जब आप सच में किसी को सुनते हैं तब आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि शायद आपकी समझ अधूरी हो सकती है और लोगों को यही चीज़ असुविधाजनक लगती है। लेकिन ग्रोथ तभी आती है जब इंसान अपने ईगो से ऊपर उठता है। कई बार एक सिंपल बातचीत आपकी पूरी सोच बदल सकती है। कई बार कोई ऑर्डिनरी इंसान भी आपको ऐसी बात सिखा सकता है जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज रिलेशनशिप्स भी इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लोग सुनना भूल गए हैं। वे सिर्फ रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अगर कोई इंसान जेन्युइनली दूसरों को सुनना सीख जाए तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप्स और मैच्योरिटी तीनों इंप्रूव होने लगते हैं। ये रूल हमें हम्बल बनना सिखाता है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसे सब पता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब बात करते हैं नियम 10 की। 10वां नियम कहता है कि बी प्रिसाइज इन योर स्पीच, यानी अपनी बातों में क्लैरिटी रखो। बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली डिफाइन ही नहीं करते। उन्हें बस इतना पता होता है कि वे अनहैप्पी हैं, लेकिन क्यों है ये उन्हें खुद नहीं पता। और जब तक इंसान अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली समझ नहीं पाता, तब तक वो उसका सल्यूशन भी नहीं ढूंढ सकता। ऑथर कहते हैं कि अस्पष्ट सोच इंसान की जिंदगी को कंफ्यूजिंग बना देती है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ गलत है तो उसे क्लियरली आइडेंटिफाई करो। क्या प्रॉब्लम रिलेशनशिप में है, क्या प्रॉब्लम हैबिट्स में है, क्या प्रॉब्लम फियर में है, क्योंकि क्लैरिटी ही चेंज की शुरुआत होती है। आज लोग अस्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें सक्सेसफुल बनना है, लेकिन कैसे बनना है ये क्लियर नहीं होता। वे कहते हैं कि उन्हें खुश रहना है, लेकिन खुशी उनके लिए एक्चुअली क्या है ये डिफाइन नहीं करते। जब इंसान प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करता है तब उसका माइंड भी ज्यादा क्लियर होने लगता है, और क्लियर माइंड बेटर डिसीजंस लेता है। अब बात करते हैं नियम 11 की। 11वां नियम कहता है कि डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। इस रूल का डीपर मीनिंग ये है कि इंसान की अनावश्यक रूप से अत्यधिक सुरक्षा मत करो। आज सोसाइटी में लोग हर रिस्क को रिमूव करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि किसी को पेन ना हो, फेलियर ना मिले, स्ट्रगल ना करना पड़े। लेकिन ऑथर कहते हैं कि स्ट्रगल ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर इंसान हर डिफिकल्टी से बचता रहेगा तो वो मेंटली वीक बन जाएगा। बच्चे गिरकर ही बैलेंस सीखते हैं, इंसान फेलियर से ही मैच्योर बनता है। और जो लोग हर समय कंफर्ट में रहते हैं वे रियल वर्ल्ड की चैलेंजेस हैंडल नहीं कर पाते। ये रूल हमें सिखाता है कि करेज फियर की एब्सेंस नहीं है, करेज फियर के बावजूद आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं आखिरी नियम 12 की। 12वां नियम कहता है कि पिट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। पहली नजर में यह रूल थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी में कष्ट हमेशा रहेगा, प्रॉब्लम्स कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगी, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी में छोटे छोटे ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी होते हैं। और अगर इंसान सिर्फ पेन पर फोकस करेगा तो वो उन मोमेंट्स को मिस कर देगा। कई बार जिंदगी बहुत भारी लगती है, लेकिन उसी बीच किसी अपने की स्माइल, किसी शांत शाम का सुकून, किसी छोटी जीत की खुशी या सड़क पर दिखी एक छोटी सी पीसफुल मोमेंट इंसान को याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ कष्ट नहीं है। ये रूल हमें सिखाता है कि केओस के बीच भी छोटी खुशियों को नोटिस करना जरूरी है, क्योंकि वही मोमेंट्स इंसान को मेंटली अलाइव रखते हैं। और आखिर में ऑथर पूरे किताब के थ्रू एक ही बात समझाना चाहते हैं, जिंदगी आसान नहीं होगी, पेन भी होगा, कंफ्यूजन भी होगा और स्ट्रगल भी होगा। लेकिन अगर इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाए, ट्रूथ एक्सेप्ट करना सीख जाए और मीनिंगफुल लाइफ जीना सीख जाए, तो वो केओस के बीच भी स्ट्रांग बन सकता है। आज बहुत लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये किताब मोटिवेशन से ज्यादा मैच्योरिटी सिखाती है। ये सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए पहले माइंडसेट बदलना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है तभी उसकी दुनिया बदलनी शुरू होती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इन रूल्स में से कम एक रूल अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिए, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो एक्शन में दिखाई दे। और अगर आपको ऐसी ही डीप बुक समरीज पसंद हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग भी देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और जिंदगी बदल देने वाले नए आइडियाज के साथ। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।